नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। तेजोबिंदु उपनिषद। हम्म। ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है और जैसा नाम से ही लगता है ये एक तरह के दिव्य तेज या कह ले कि प्रकाश के बिंदु की बात करता है। हाँ, बिल्कुल। तेज और बिंदु। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कुछ खास श्लोकों और उनकी जो व्याख्याएं हैं उन पर आधारित है। कोशिश ये रहेगी कि हम इन गूढ़ शिक्षाओं को थोड़ा समझें, खोलें और देखें कि ये हमारी अपनी जिंदगी, अपनी आत्मखोज और शायद जो एक तलाश होती है मुक्ति की, उसके लिए क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। जरूर। तेजोबिंदु उपनिषद देखिए हमें एक बहुत ही अलग दिशा दिखाता है। आमतौर पर हम बाहर देखते हैं, है ना? हाँ। ये उपनिषद कहते नहीं, बाहर से ध्यान हटाओ, अपने अंदर देखो। वहां एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र है। अच्छा। हाँ, एक तरह से ये अपने आप को अपने अंदर झांकने का एक न्योता है। तो सबसे पहले यही पकड़ते हैं, ये तेजोबिंदु ये है क्या आखिर? पहला ही श्लोक है मेरे ख्याल से। जी, पहला श्लोक। बिंदुः तेजोवस्मि सर्वभूतानां हृदि स्थिता। अब सीधा सीधा मतलब तो लगता है कि भाई मैं वो चमकता हुआ बिंदु हूं जो सबके हृदय में है, पर ये इतना सरल है क्या? सरल लगता है पर है नहीं। आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ कोई कविता की लाइन नहीं है। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सच बता रही है। यहाँ जो मैं है अस्मि, वो सीधे सीधे वो परम चेतना, वो ब्रह्म खुद कह रहा है। अच्छा। हाँ, कि मैं, मेरा वास, मेरी मौजूदगी हर जीव के, हर प्राणी के हृदय में एक तेज वाले बिंदु की तरह है। तो ये कोई बाहर का देवता या शक्ति नहीं है। ये हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का जो मूल केंद्र है वो है ये। तो मतलब हमारे अंदर ये एक डिवाइन स्पार्क, एक चिंगारी है, वो शक्ति जिसे हम हमेशा बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो असल में वो घर में ही है। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इसे इतनी अहम बना देती है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि भाई असली ताकत, असली शांति और जो सच है अस्तित्व का, वो बाहर की दुनिया में या चीजों में या रिश्तों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो तो हमारे अंदर, उस हृदय के केंद्र में पहले से ही है। उपनिषद आगे ये भी कहता है कि ये जो बाहरी दुनिया में इतनी सच्ची लगती है ना, हाँ, बहुत वास्तविक लगती है। हाँ, वो असल में उस अंदरूनी सच की बस एक परछाई है, एक रिफ्लेक्शन। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। अगर असली सोर्स अंदर है तो फिर ये जो बाहर की जिंदगी है, दुनिया, इसका क्या मतलब रह गया? मतलब कम नहीं होता, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। देखिए, जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा असली सोर्स, हमारा मूल अंदर है, तो हम बाहर की दुनिया में काम करते हुए भी उससे चिपकते नहीं हैं, अनासक्त रहते हैं। अच्छा, डिटैच्ड। हाँ, कह सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल पहलू ये है कि हम अपने हर काम, हर सोच, हर भावना के लिए ज्यादा अवेयर, ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि बाहर की घटनाएं हमें तभी तक परेशान करती हैं जब तक हम अपने अंदर के उस सेंटर से, उस बिंदु से दूर होते हैं। सही बात है। तो उस बिंदु के प्रति सजग रहना, वही बाहर की दुनिया से सही मायने में जुड़ने का तरीका बन जाता है। अजीब है ना? अंदर जुड़ो तो बाहर भी सही से जुड़ पाओगे। ये दिलचस्प है। तो ये बिंदु सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं है, इसका कनेक्शन दिव्यता से भी है, परमात्मा से। अगला श्लोक शायद इसी तरफ इशारा करता है। जी हाँ, अगला श्लोक, यस्मिन तेजो बिंदु स एव परमात्मा। यानी जिस बिंदु में ये तेज है, ये दिव्य प्रकाश है, वही परमात्मा है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, मतलब चौंकाने वाला। बिल्कुल चौंकाने वाला है, खासकर उस सोच के लिए जो परमात्मा को कहीं बहुत दूर आसमान में या मंदिरों की मूर्तियों में देखती आई है। हाँ हाँ। ये उपनिषद तो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो सुप्रीम बीइंग, वो परमात्मा, वो कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने दिल के उस चमकते बिंदु में ही बैठा है। क्रांतिकारी बात जो ये उपनिषद कह रहा है वो ये है, जिसे हम बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, आसमान में, वो परमात्मा असल में हमारे ही अंदर है, एक छोटे से सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में। बिल्कुल। सारी खोज बाहर से अंदर की तरफ। हाँ, और यही इस उपनिषद का, मैं कहूंगी, सेंट्रल मैसेज है, सबसे शक्तिशाली। ये हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, उसकी दिशा ही बदल देता है पूरी तरह से। कैसे? देखिए, जब तक हम परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, हम भटकते रह सकते हैं,
क्योंकि हम उसे वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो उस रूप में है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। पर जिस पल, जिस क्षण हम ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि वो स्रोत हमारे भीतर ही है, बस उसी वक्त आत्म साक्षात्कार का रास्ता खुल जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद को जानने का। हाँ, अपने असली स्वरूप को जानने का, अपनी उस अंदरूनी दिव्यता को पहचानना। बस वही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। जान लेना, इंटेलेक्चुअली समझ लेना काफी नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं है। नहीं है। इसीलिए उपनिषद आगे का रास्ता भी दिखाता है। जो तीसरा श्लोक है वो कहता है, बिंदु ब्रह्म ध्यानेन मोक्षः साध्यः। अच्छा, यानी उस बिंदु स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की बात आ गई। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक करने वाली चीज है। बिल्कुल। ये उपनिषद सिर्फ दर्शन बताकर छोड़ नहीं देता, वो एक ठोस प्रैक्टिकल साधना बताता है। यहाँ बिंदु ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो बिंदु जो खुद ब्रह्म है। उपनिषद कहता है कि इस अंदरूनी बिंदु पर रोज ध्यान लगाना, फोकस करना, यही मोक्ष का तरीका है। और जो स्रोत हैं वो ये भी बताते हैं कि रोज कम से कम 10-15 मिनट इसके लिए निकालने चाहिए। पर एक काम कैसे करता है? मतलब एक छोटे से बिंदु पर ध्यान लगाने से इतना बड़ा लक्ष्य, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो कैसे मिल सकती है? इसका देखिए एक गहरा मनोविज्ञान है। हमारा मन कैसा है? चंचल है। हाँ, भागता रहता है, हजारों विचारों में भटकता रहता है ना। यही भटकाव है जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखता है, हमें बाहर की दुनिया के सुख दुख में उलझाए रखता है। सही है। अब जब हम अपना सारा ध्यान, सारी चेतना एक बिंदु पर टिकाते हैं, खासकर हृदय के उस दिव्य तेज बिंदु पर, तो क्या होता है? मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों का शोर कम होता है। हाँ, वो जो कोलाहल है वो कम होता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, हम उस अंदरूनी प्रकाश के लिए ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। हम अपनी उस भीतरी दिव्यता को महसूस करने लगते हैं। अच्छा। और ये लगातार अभ्यास, ये हमें हमारी जो बाहरी पहचाने हैं, जैसे मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं ये भावना हूँ, हाँ, जिनसे हम खुद को जोड़ते हैं, बिल्कुल उनसे परे हमारा जो असली ना बदलने वाला स्वरूप है, उसका एहसास कराता है। और यही एहसास, यही आत्मज्ञान धीरे धीरे हमें उन बंधनों से आजाद करता है जो हमें संसार चक्र में बांधे रखते हैं। तो ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ये उपनिषद सिर्फ ज्ञान या दर्शन पर ही नहीं रुकता। जैसा कि आपने कहा, और स्रोत भी बताते हैं, इसमें ज्ञान, भक्ति और साधना तीनों का एक बड़ा सुंदर मेल दिखता है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये बार बार कहता है कि परम ब्रह्म और हमारी आत्मा का तेज, वो दिव्य प्रकाश, वो हमारे दिल में ही है। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ सूखा ज्ञान हो तो अहंकार बढ़ सकता है। सही बात है। सिर्फ भावुक भक्ति हो तो दिशा खो सकती है। और बिना समझे सिर्फ साधना करते रहो तो वो मैकेनिकल हो जाती है। तेजो बिंदु उपनिषद इन तीनों को मिलाता है। ये ज्ञान देता है कि सच क्या है, हमारे अंदर का तेज बिंदु ही परमात्मा है। ये भक्ति का भाव जगाता है, उस अंदरूनी दिव्यता के लिए श्रद्धा, और ये साधना का रास्ता दिखाता है, ध्यान, ताकि उस सच को हम अनुभव कर सकें। और ये सिर्फ मतलब मोक्ष जैसे बड़े लक्ष्य के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए भी बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि जब डर लगे या कंफ्यूजन हो तो इसी बिंदु का ध्यान करो। बिल्कुल। ये इसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे उपयोगी पहलू है। सोचिए, जिंदगी में जब भी हमें डर लगता है, चिंता होती है, शक होता है या निराशा होती है, हाँ, होता ही है। हाँ, तो हम क्या करते हैं? हमारी आदत होती है बाहर समाधान ढूंढने की या दूसरों को दोष देने की। लेकिन ये उपनिषद हमें एक दूसरा रास्ता बताता है। अंदर मुड़ो। उस पल में बाहर क्या हो रहा है उस पर फोकस करने के बजाय अपने हृदय के केंद्र में जो वो शांत, स्थिर प्रकाश बिंदु है, उसे याद करो, उस पर ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा? उससे हमें एक अंदरूनी शक्ति महसूस होती है। हमें याद आता है कि हमारी असली पहचान, हमारा असली स्वरूप बाहर की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होता। वो शांत है, वो स्थिर है। अच्छा। इससे हमें उस स्थिति का सामना करने के लिए एक नई क्लैरिटी, एक नई शांति मिलती है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा, सच्ची शांति किसी बाहरी सोर्स से नहीं आ सकती, वो हमारे अपने अंदर ही है। बस हमें उससे कनेक्ट होना सीखना है।
ये तो वाकई जिंदगी जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका हो सकता है। इसको आजमाने के लिए स्रोत सामग्री में एक सरल सी ध्यान विधि हुई है। सुनने वालों की सहूलियत के लिए क्या हम उसे थोड़ा सा समझ सकते हैं? हाँ जरूर, ये विधि बहुत सीधी और आसान है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो एक शांत जगह चुनें, जहां अगले 10-15 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जमीन पर पालथी मारकर, जैसे आराम मिले। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पर अकड़ाएं नहीं शरीर को। ठीक है। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं, आती जाती सांस। कुछ गहरी धीमी सांसें लें और छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ शरीर, मन थोड़ा और शांत हो रहा है। सांस को बस नॉर्मल चलने दें, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ओके। अब अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस अपने सीने के बीचों बीच ले जाएं। हृदय का स्थान, अनाहत चक्र भी कहते हैं इसे। फिजिकल हार्ट पर नहीं, बल्कि उस जगह के केंद्र में एक बिंदु पर ध्यान टिकाएं। सीने के केंद्र में। हाँ, अब कल्पना करें या महसूस करने की कोशिश करें कि उस बिंदु पर एक दिव्य, सुनहरा या सफेद सा प्रकाश चमक रहा है, जैसे कोई छोटी सी लौ हो या कोई तारा या बस एक रोशनी का एहसास। यही आपका अंदरूनी तेज है, आपका तेजु बिंदु। इस पर जोर नहीं डालना है, बस हल्के से इसे महसूस करने या देखने की कोशिश करें। ठीक है। अब बस 10 से 15 मिनट तक या जितनी देर आराम से बैठ सके, अपना ध्यान इसी प्रकाश बिंदु पर टिकाए रखें। मन भटकेगा, विचार आएंगे। हाँ, वो तो होता ही है। स्वाभाविक है, तो परेशान नहीं होना है। बस धीरे से, प्यार से ध्यान को वापस इसी बिंदु पर ले आना है। बस साक्षी भाव से, देखते हुए इस प्रकाश के साथ बने रहना है। इसमें कोई मंत्र वगैरह जपना है या कुछ खास सोचना है? नहीं, इस विधि में मुख्य इरादा बस उस अंदरूनी प्रकाश से जुड़ना है, उसकी शांति, उसकी स्थिरता को महसूस करना है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं बताई गई है। विचार आएं और जाएं, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस अपना फोकस उस प्रकाश बिंदु पर रखें। ये अनुभव होने लगता है। अच्छा, ये अनुभव की बात है। हाँ, और इसकी जो शांति है, वो फिर हमारे रोज के जीवन में भी झलकने लगती है। ये सुनने या पढ़ने से ज्यादा महसूस करने की प्रक्रिया है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को अब समेटें, तो तेजोबिंदु उपनिषद का सार क्या है, निचोड़ क्या है, मुख्य संदेश जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और सबसे आजाद करने वाला संदेश ये है, आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं, चाहे उसे परमात्मा कहें, शांति कहें या परम सत्य, हाँ, वो कहीं बाहर नहीं है। वो आपके अपने ही हृदय के केंद्र में एक छोटे से दिव्य प्रकाश बिंदु के रूप में मौजूद है। आप खुद अपने आप में दिव्यता का एक अंश हैं। और इस सच को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना मुमकिन है। बिल्कुल। उस बिंदु को पहचान कर, उस पर ध्यान लगाकर। हाँ, उपनिषद हमें रास्ता भी दिखाता है। ध्यान, साधना, भक्ति और आत्मचिंतन, इनके जरिए उस अंदरूनी तेज से जुड़े। यही वो रास्ता है जो हमें जिंदगी में असली अंदरूनी ताकत देगा, स्थायी शांति देगा और आखिर में जो परम लक्ष्य है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति यानी मोक्ष, वहां तक ले जा सकता है। ये पूरी यात्रा देखा जाए तो बाहर की भागदौड़ से हटकर अंदर की गहराइयों में उतरने की है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला नजरिया है। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए। हाँ, बिल्कुल। विचार करने लायक बात ये हो सकती है कि अगर हम इस सच को पूरी तरह से मान लें, अपने अंदर उतार लें कि हमारे भीतर वही दिव्य तेज है जो परमात्मा का रूप है, और सिर्फ हमारे ही नहीं, यही तेज हर दूसरे प्राणी में भी मौजूद है, तो फिर इस अंदरूनी तेजोबिंदु को पहचानने के बाद ये जो बाहरी दुनिया है और इसमें जो दूसरे सब जीव है, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? हमारा व्यवहार, हमारा देखने का नजरिया। हाँ। क्या हम तब भी संघर्ष और फर्क देखेंगे या हर जगह एकता और सम्मान महसूस करेंगे? इस पर गहराई से सोचा जा सकता है।